बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुरू करने जा रहे हैं जी चैप्टर 10 फर्स्ट ईयर का, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ बेसिक बातें मालूम होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री दरअसल जो है वो 3 वर्ड से मिलकर बना है। एक है ट्राई, दूसरा है गॉन और थर्ड है मीट्रिक। ट्राई, गॉन और मीट्रिक। ओके, ट्राई का मतलब 3, गॉन मीन्स कॉर्नर, ओके, और मीट्री मीन्स मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री ये होता है कि 3 कॉर्नर वाली चीजों के बारे में आप पढ़ेंगे। अब 3 कॉर्नर वाली चीज कौन सी होती है? जो एक ही होती है हमारे पास, ट्रायंगल। ओके, तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन करना चाहें तो आप ये कह सकते हैं स्टडी ऑफ ट्रायंगल्स। स्टडी ऑफ ट्रायंगल्स, स्टडी ऑफ ट्रायंगल्स, ये होती है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रायंगल की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, तो हम जो मेनली देखते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वो होती है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसमें एक एंगल जो है वो 90 का होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 का होता है, जैसा कि ये आपके सामने बना रहा हूँ ट्रायंगल, ये देखिएगा। इसमें ये एंगल जो है 90 का है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। सिमिलरली ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और बहुत सारी राइट एंगल ट्रायंगल की टाइप्स हैं, तो आप जो है वो इनको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब देखते हैं कि ट्रायंगल में होता क्या क्या है। अगर आपके पास कोई भी ट्रायंगल है तो उसमें जो है वो उसके 6 बेसिक कंपोनेंट होते हैं ट्रायंगल के, 6 कंपोनेंट्स। किसी भी ट्रायंगल में 6 कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर वो बनती है। उनमें जो है 3 एंगल्स होते हैं, एंगल्स 1, 2, 3, ये 3 एंगल्स हैं, और 3 ही साइड होते हैं, 1, 2 और ये 3 एंगल एंड 3 साइड्स। 3 एंगल एंड 3 साइड, ये होते हैं किसी भी ट्राइंगल के कंपोनेंट्स बेसिक, जिनको हम स्टडी करेंगे। दरअसल हम यहाँ पे देखेंगे कि एंगल्स और साइड का आपस में रिलेशन, किसी भी ट्राइंगल के अंदर उसके एंगल और साइड का आपस में क्या रिलेशनशिप है। यानी अगर आपको एंगल दिए जाए तो आप साइड कैसे फाइंड करेंगे, साइड दिया जाए तो एंगल कैसे फाइंड करेंगे। ये तमाम चीजें जो है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जी बच्चों, अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास कौन सी होती हैं। 6 टाइप्स के हमारे पास रेशियोज हैं ट्रिग्नोमेट्री के, साइन, कॉस, कोसिकेंट, सेकेंट, कॉट। ओके, ये हमारे पास क्या है? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ओके, पहले हम देख लेते हैं कि कोई भी अगर हमें ट्राइंगल दी जाए तो हम वहां से आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि परपेंडिकुलर वहां पे कौन सा है, बेस कौन सा है और हाइपोटेन्यूज कौन सा है। तो पहली बात याद रखिएगा, अगर आपके पास कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल होती है, जैसे कि आपके सामने मैंने बनाई है एक राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें ये एंगल जो है, ये जहाँ पे एक डब्बा से आपको नजर आ रहा है स्क्वायर सा, इसके अपोजिट साइड जो होती है वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। ये हमें बताता है 90 का एंगल। ओके, ये हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, यानी ये सीधी लाइन जो है ये 90 का एंगल होती है। इसके अपोजिट साइड जो होगी वो हमेशा क्या होगी? हाइपोटेन्यूज होगी। ओके, और जो एंगल आपको ये वाला दिया गया, ये एंगल थीटा, इसके अपोजिट साइड जो होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। 90 के अपोजिट साइड कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज, और एंगल के अपोजिट साइड कौन सी होती है? परपेंडिकुलर। और वो जगह जहाँ पे 2 एंगल बन रहे होते हैं वो क्या होती है? बेस। ओके, हाइपोटेन्यूज हमेशा आपका जो है वो इस तरह एक स्लोपी होगा, कर्वी पाथ होगा। ये देखिए इस तरह, ये कर्वी तो आप नहीं कहेंगे इसको, स्लोपी कहेंगे। तिरछी लाइन जो होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज रहती है, ये कभी चेंज नहीं होगा हाइपोटेन्यूज। लेकिन बेस और परपेंडिकुलर क्या होंगे? चेंज होते रहते हैं। यानी अब देखिए यहाँ पे एंगल यहाँ पे हो गया ना, अब 2 एंगल यहाँ पे बन रहे हैं, तो ये चीज क्या बन गई? बेस। 90 का अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, और इस एंगल का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज होते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहता है। अब देखिएगा फॉर्मूला साइन का, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अगर आपके पास कोई भी ट्राइंगल दी जाए, आप उसके परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या फाइंड हो जाएगा? साइन थीटा। उसके बाद है कॉस थीटा, कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब आते हैं इन तीन के ऊपर। साइन का रेसिप्रोकल जो होता है वो क्या होता है? कोसिकेंट होता है।
ओके, आप ये कह सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेकेंट। सिमिलरली कॉस जो होता है उसका रेसिप्रोकल होता है सीकेंट, तो आप ये लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 1/सीकेंट एंड टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा। ये है हमारे पास टेन का रेसिप्रोकल जो कि है कॉट थीटा। अब साइन का रेसिप्रोकल कॉस है, कोसेकेंट सॉरी, तो क्या होगा, फार्मूले का भी रेसिप्रोकल कर देंगे आप। हाइपोटेन्यूज ऊपर चला गया, परपेंडिकुलर नीचे आ गया, ये कोसेकेंट का फार्मूला बन गया। सिमिलरली सेकेंड का आपने इस फार्मूले को रेसिप्रोकल कर दिया, कॉट का इस फार्मूले को रेसिप्रोकल कर दें, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल सेकेंड है, टेन का कॉट है। तो ये हमारे पास 6 फार्मूलाज बन गए हैं जी, जो कि हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हम थोड़ा सा क्वाड्रेंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्वाड्रेंट्स पहले पढ़े हुए हैं। क्वाड्रेंट्स हमारे पास 4 होते हैं बेसिकली। ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। ओके, ये पॉइंट जो है इसको हम कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन, ओके, यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई। ओके, अब हम देखते हैं पहले कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ। इनकी लोकेशन हमेशा सेम ही रहेगी, आपने चेंज नहीं करनी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं करना आपने 1 2 3 4 इस तरह नाम दे दें, अपने मर्जी से आपने नाम नहीं देने। ये जो क्वाड्रेंट्स हैं यही है। यहाँ पे एंगल होता है 0 डिग्री, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री, यहाँ पे 180, यहाँ 270 और यहाँ पे 360। मीन्स ये है कि अगर आप यहाँ से मूव करना शुरू करें और आप एक राउंड कंप्लीट करके आते हैं तो आपका एंगल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अगर आप एक चक्कर कंप्लीट लगाएंगे तो आपका एंगल 360 हो जाएगा और जो है दोबारा आप 0 पे पहुंच जाएंगे। अगर आपको ये पूछा जाए कि क्वाड्रेंट्स के अंदर साइन कैसे होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, हमने 6 पढ़े थे ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, उसमें जो है ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। मीन्स ये है कि साइन कॉस टेन कोसेकेंट सीकेंट कोटेन तमाम के तमाम जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव। ये यहाँ पे ऑल को शो कर रहे हैं, ए मीन्स ऑल। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव हैं। अब आते हैं सेकंड के ऊपर, यहाँ पे है एस। एस मीन्स यहाँ पे साइन थीटा वो पॉजिटिव होगा और साइन का रेसिप्रोकल कौन था, कोसेकेंट थीटा, वो भी पॉजिटिव होगा। साइन और कोसेकेंट यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, बाकी 4 जो है वो यहाँ पे नेगेटिव होंगे। ये 2 यहाँ पे पॉजिटिव होंगे 90 से लेकर 180 तक, यानी इस क्वाड्रेंट के अंदर ये दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी तमाम नेगेटिव। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे, तो यहाँ पे टेन थीटा और टेन का रेसिप्रोकल कौन था, कॉट थीटा। ये दोनों जो है यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, बाकी तमाम यहाँ पे नेगेटिव होंगे 180 से लेकर 270 तक। अब आते हैं फोर्थ के ऊपर, तो यहाँ पे कॉस थीटा और कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी तमाम नेगेटिव। तो ये था साइन के बारे में इनके। अगर आप चेक भी करना चाहें तो आप कैलकुलेटर पे लिखें साइन थीटा या कॉस थीटा टेन थीटा जो भी लिखना चाहें, और 0 से लेकर 90 तक कोई भी एंगल पुट करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली अगर आप 90 से लेकर 180 तक कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे साइन और कोसेकेंट में तो वो पॉजिटिव आएगी, लेकिन अगर इनमें से किसी में पुट करेंगे टेन कॉट कॉस सीकेंट तो वो नेगेटिव आएगी। और बाकी तमाम का भी यही हाल है कि जहाँ पे किसी क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल पॉजिटिव है, अगर आप वहाँ से कोई भी नंबर लेके फंक्शन में पुट करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, उसके अलावा बाकी तमाम पे आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये इनको याद रखने का तरीका ये होता है कि ऐड शुगर टू कॉफी, ए से ऐड, एस से शुगर, टी से टू और सी से कॉफी। ऐड शुगर टू कॉफी, ये याद रखने के टोटकी समझ लें आप। ऐड शुगर टू कॉफी, ये है याद रखने का तरीका कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल, थर्ड में टेन और उसका रेसिप्रोकल, और फोर्थ में कॉस और उसका रेसिप्रोकल। स्टार्ट करते हैं जो हमारा चैप्टर है। अभी तक हम रिवीजन कर रहे थे, थोड़ी सी हमने थोड़ा सा रैंडमली देखा चीज़ों को, थोड़ा सा रिवाइज किया। अब हम देखेंगे चैप्टर में जो कहा गया, चैप्टर का नाम है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री।
ये फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ओके बच्चे, एक फार्मूला है जिसको हम फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, कोई लॉ शॉ नहीं है, बस एक फार्मूला ही है, ये समझ लें कॉस अल्फा माइनस बीटा। ये अल्फा और बीटा यहाँ पे क्या है, दो एंगल्स हैं। इसका फार्मूला होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये जो फार्मूला लिखा मैंने, इसको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ये खत्म हो गया, ये था फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, इससे आप और भी तीन और फार्मूले हैं यहाँ से बच्चे, वो भी आप लिख लें अपने पास। एक है कॉस अल्फा प्लस बीटा, वो है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। नेक्स्ट है साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ओके, और है साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये हमारे पास चार फार्मूलाज हैं, लेकिन फर्स्ट वाला जो मैंने रेड से लिखा है, ये वाला फंडामेंटल लॉ, सिर्फ इसी को कहा जाता है, और इनमें से किसी भी फंडामेंटल लॉ नहीं कहते। पेपर में अलहदा से शॉर्ट पूछा गया बहुत दफ़ा कि फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लिखिए, तो बच्चे जो है वो इनमें से कोई फार्मूला लिख के आ जाते हैं, जबकि फंडामेंटल लॉ सिर्फ पहले वाला है, फर्स्ट फार्मूला, ये फंडामेंटल लॉ नहीं। और इनको याद रखने के कुछ तरीके बना लें आप अपने से। देखिए कॉस में जो है वो साइन चेंज हो जाता है, देखिए नेगेटिव आ रहा था यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, लेकिन साइन वाले में ऐसा नहीं है, साइन में नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। उसके बाद देखें कॉस वाले में दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा इकट्ठा आता है, लेकिन साइन में ऐसा नहीं होता, साइन में साइन अल्फा आता है तो कॉस बीटा आता है। ओके, तो ये कुछ तरीके हैं इनको याद रखने के। ओके, अगर आप कहा जाए कि कोई आपको दिया गया क्वेश्चन, लेट्स सपोज कॉस अल्फा प्लस 90 डिग्री, ओके, आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको फार्मूला तो आता ही है ना। फार्मूला क्या था, कॉस अल्फा, वही फार्मूला यूज करें, कॉस अल्फा कॉस 90 प्लस साइन अल्फा साइन 90। ओके, कॉस अल्फा तो वैसे ही आ जाएगा, और कॉस 90 0 प्लस साइन अल्फा, और साइन 90 होता है 1। कॉस अल्फा को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस साइन अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो साइन अल्फा, 0 प्लस साइन अल्फा साइन अल्फा। तो कॉस अल्फा प्लस 90 डिग्री इक्वल टू साइन अल्फा। ओके, ये हमारे पास आ गया आंसर। सॉरी, यहाँ पे देखिए नेगेटिव आना था, तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस, और यहाँ पे माइनस साइन अल्फा। ये फार्मूला हमारे पास, सॉरी आंसर आया कॉस अल्फा प्लस 90 का माइनस साइन अल्फा। अब हम देखते हैं अलाइड एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। तो पहले आपको पता होना चाहिए अलाइड एंगल क्या होते हैं। 90 प्लस अल्फा, 90 माइनस अल्फा, 180 प्लस अल्फा, 180 माइनस अल्फा, 270 प्लस अल्फा। मीन्स ये है कि कोई भी 90 का मल्टीपल हो, जैसे कि 90 का 1 टाइम मल्टीपल है, 90 का 1 टाइम मल्टीपल, 2 मल्टीपल 3, ये 273 टाइम मल्टीपल होता है 90 का। अगर 90 का कोई भी मल्टीपल हो और उसमें कुछ एंगल ऐड हो रहा हो या फिर माइनस हो रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, अलाइड एंगल कहते हैं। तो इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम देखते हैं, इनकी क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो उससे पहले आपको ना को रेशियो का पता होना चाहिए। को रेशियो क्या होते हैं, को रेशियोज जी, हमने रेसिप्रोकल तो पढ़े हुए हैं पहले से ही। हमने ये पढ़ा था कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट थीटा, साइन कोस का होता है सेकेंट थीटा, साइन का कोसेकेंट सेकेंट कॉस का, और टेन थीटा का कॉट। ये होते हैं रेसिप्रोकल एक दूसरे के। ओके,
अब हम देखते हैं को रेशो क्या होते हैं। तो साइन जो होता है साइन थीटा, इसकी को रेशो होती है कॉस थीटा। ओके, साइन थीटा की को रेशो क्या होती है कॉस थीटा, और सीकेंड थीटा की को रेशो होती है को सीकेंड थीटा। ओके, और टेंजेंट थीटा की को रेशो होती है को टेंजेंट थीटा। ये हैं जी को रेशोज़, साइन की कोस, सीकेंड की कोसिकेंड और टेन की कॉट। अब को रेशो का काम क्या होता है? अगर कभी आपके पास कोई भी एलाइड एंगल हो, जैसे कि अब ये एलाइड एंगल लिखे हैं आपके सामने एग्जांपल के तौर पे, और आपने उसकी फाइंड करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, यानी साइन 90 प्लस अल्फ़ा, आपने इसका आंसर फाइंड करना है। एक तरीका आपके पास वही है कि आप जो है फार्मूला यूज़ करें साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला, लेकिन एक और तरीका होता है जिसको हम कहते हैं एलाइड एंगल का तरीका। उसमें ये होता है कि अगर आपके पास 90 का ऑड मल्टीपल हो, यानी यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो 90 का ऑड मल्टीपल हो, तो साइन किस में चेंज होता है? अपनी को में। ठीक है, तो साइन का को कौन सा है? कॉस, और साथ में क्या आ जाएगा? अल्फ़ा। ये आंसर आ गया। अगर तो हो ऑड मल्टीपल तो फिर को में चेंज होगा, और अगर हो इवन मल्टीपल जैसा कि ये है सेकेंड थीटा और 180 प्लस, सॉरी यहाँ पे थीटा नहीं आएगा, थीटा, ये अब हमारे पास है कोई एलाइड एंगल, उसका हम फाइंड करना चाह रहे हैं सीकेंड। अब देखिए 280 जो है, सॉरी 180, ये 2 टाइम मल्टीपल है 90 का, तो अब हम इसको को रेशो में चेंज नहीं करेंगे, सीकेंड एज इट इज आ जाएगा और आगे थीटा लगा देंगे जो भी एंगल होगा। अब हम देखना चाह रहे हैं साइन इनके साथ कौन सा आएगा, यानी पॉजिटिव में होंगे या नेगेटिव में होंगे। तो उसके लिए आपको वही बातें जो पहले हमने पढ़ी थी, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन और फोर्थ में कॉस, और इनका आपस में रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव ही होता है। पहले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कोसिकेंड पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस और सीकेंड पॉजिटिव होते हैं, बाकी तमाम नेगेटिव होते हैं। अब देखते हैं साइन 90 प्लस अल्फ़ा। पहले आप ये देखें कि ये एंगल जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? 90 प्लस अल्फ़ा, ये लाइन जो है ये 90 की होती है ना। अब इसमें कुछ ऐड हो रहा है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट, और वहाँ पे साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? पॉजिटिव लगाएंगे। आपने शुरू वाले को देखना है, इस फंक्शन को देखना है आपने, ठीक है ना, साइन को, कॉस को नहीं देखना। अब आए सेकंड पे 180 प्लस थीटा। 180 कहाँ पे होता है? इस लाइन के ऊपर, ये लाइन है 180 वाली, इसमें कुछ प्लस हो रहा है, तो जब प्लस होगा तो मतलब अब थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन होता है पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव होता है, सेकंड वहाँ पे क्या होता है? नेगेटिव, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? नेगेटिव लगाएंगे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। एक दो और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके पास हो कॉस 270 प्लस थीटा, ओके, अब देखिए 270 जो है वो ऑड मल्टीपल है 90 का, तो क्या करेंगे? ऑड मल्टीपल, तो को रेशो में चेंज होगा, कॉस की को रेशो कौन सी है? साइन, और साथ में आ जाएगा थीटा। अब देखिए 270 प्लस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा होगा? 270 होता है इस लाइन के ऊपर, ओके, इसमें कुछ प्लस हो रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, और फोर्थ में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव, तो यहाँ पे साथ में पॉजिटिव लिखेंगे, यानी कुछ नहीं लिखेंगे आप। एक और एग्जांपल देखिएगा, 10 90 माइनस थीटा, ओके जी, 10 90 माइनस थीटा, 90 ऑड मल्टीपल, तो को रेशो में चेंज होगा, कॉट आ जाएगा यहाँ पे, ओके, और साथ में थीटा। अब देखिए क्वाड्रेंट कौन सा बनता है? 90 माइनस थीटा, तो ये क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 इस लाइन पे होता है और इसमें कुछ माइनस करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, और फर्स्ट में क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव ही रहेगा। ये हमारे पास को रेशोज़ ऑफ एलाइड एंगल्स, उनके बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा, और इसको मज़ीद देखते हैं इंशाल्लाह जी। उसके बाद थोड़ा सा हम देखते हैं इवन और ऑड फंक्शन को, इवन एंड ऑड फंक्शंस। इवन और ऑड फंक्शन कौन से होते हैं? अच्छा, पहली बात तो आप याद रखिएगा, कॉस जो है कॉस थीटा, और उसका रेसिप्रोकल कौन सा होता है? सीकेंट। ये दो जो है हमारे पास इवन फंक्शन है, इवन फंक्शंस हैं। इनके अलावा बाकी तमाम जो हैं वो क्या हैं? ऑड फंक्शन है। ऑल अदर्स आर ऑड फंक्शंस। कॉस और सीकेंट जो हैं वो क्या हैं? इवन है, बाकी तमाम ऑड फंक्शंस हैं। अब इवन ऑड होता क्या है देखिएगा, अगर कभी ऐसा सिनेरियो हो कॉस
और माइनस थीटा हो, ठीक है ना। यानी कॉज हो और आके एंगल में नेगेटिव आ जाए तो इसमें क्या होता है, कॉज है वो एंगल को पॉजिटिव कर देता है, यानी नेगेटिव को ख़त्म कर देता है। कॉज के साथ एंगल में जब भी नेगेटिव आएगा तो कॉज उसको क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। ये इस चीज़ को हम कहते हैं इवन फंक्शन होना, यानी अगर नेगेटिव आए तो उसको क्या कर देते हैं, ख़त्म करते हैं। कॉज और सीकेंट, अगर ऐसा हो सीकेंट -90 थीटा तो ये हो जाता है सीकेंट 90 और नेगेटिव जो है वो ख़त्म हो गया। जबकि बाकी तमाम फंक्शन जो है, जैसे साइन हो गया, साइन माइनस थीटा हो तो वो क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है, ओके। और अगर कॉज -90 हो तो कॉज का आपको पता है ऑड फंक्शन है, सॉरी इवन फंक्शन है, तो नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा, कॉस 90 आ जाएगा। अगर हो साइन माइनस एल्फ़ा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन एल्फ़ा। साइन हो गया, कोसिकेंट हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, ये तमाम जो है नेगेटिव को बाहर लेके आते हैं, जबकि कॉज और सीकेंट नेगेटिव को ख़त्म कर देते हैं। इसलिए इन दोनों को हम कहते हैं ये हैं इवन फंक्शन। अगर हो टेन -90 तो ये क्या होगा, -10 90 माइनस बाहर आ जाएगा। इस चीज़ को हम कहते हैं ऑड होना और इवन फंक्शन होना।